जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है आरपीएफ वैकेंसी 2026, जिसकी इस साल पूरी आने की संभावना है कि आपको ये वैकेंसी लास्ट मतलब दिसंबर तक आपको देखने को 100% मिल जाएगी। जिसमें कि आपको कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, साथ ही साथ आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आएंगी। तो इस वीडियो में हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मतलब जो वैकेंसी कब तक आ सकती है, और जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है वो कितनी आएगी, और जो एसआई की वैकेंसी है वो कितनी आ सकती है। और दोस्तों अभी जो न्यूज़ भी आई थी, लगभग 4-5 महीने हो गए, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि जो आरपीएफ की वैकेंसी है वो एसएससी की तर्ज मतलब सीएपीएफ की तर्ज पर कराई जाएगी। जिसमें जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है वो जीडी के साथ मर्ज होके आएगी, और जो आरपीएफ एसआई की है वो शायद सीपीओ के साथ मर्ज होके आ सकती है। ये उन्होंने बोला था। अभी इसका कोई 100% कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ये बस उन्होंने अनाउंस किया था। तो हम पॉइंट कवर करेंगे कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है क्या जीडी के साथ आएगी, जो 26 वाली जो जीडी है जो सितंबर में जिसके फॉर्म आएंगे, या जो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी है वो सीपीओ के साथ मर्ज होके आएगी, या फिर एसएससी है वो सेपरेट कराएगी, इस पर बात करेंगे। या फिर जो आरआरबी है वो खुद करा सकती है आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती, और जैसे कि वो पहले से कराती आ रही है। तो इन्हीं सभी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मतलब जो वैकेंसी कब तक आ सकती है। दोस्तों अगर वैकेंसी कांस्टेबल की बात करते हैं सबसे पहले, तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है अगर जीडी के साथ आएगी, तो दोस्तों जीडी के फॉर्म जैसा आपको पता है कि सितंबर 2026 में जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, और जिसका एग्ज़ाम जो होना है वो जनवरी से मार्च तक प्रस्तावित है। तो अगर जीडी के साथ आई तो वैकेंसी आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगी, जिसका जो मतलब जो मिनिमम वैकेंसी आने के जो चांस हैं, कम से कम 5000 प्लस तो वैकेंसी दोस्तों कांस्टेबल की आनी है। और इसका क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका होता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, यानी रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको मतलब जो 20 क्वेश्चन जीके का आएगा 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन मैथ का आएगा 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा 40 मार्क्स, और 20 क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश का आएगा ऑप्शनल, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट करते हैं 40 मार्क्स। तो आपका 160 नंबर का हो जाता है आपका पेपर, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। तो ये आपका रिटन का हो गया। उसके बाद होगा आपका फिज़िकल। तो फिज़िकल सेम जीडी जैसा होगा। इसका जो पुराना वाला फिज़िकल है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इसका जीडी जैसा फिज़िकल होगा। जो जीडी का जो रनिंग है 5 किलोमीटर रनिंग, वो 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए पास करना पड़ता है। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर रनिंग को जो पास करना पड़ता है, वो 8.5 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। और जो हाइट रहता है वो 170 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर ये आरआरबी कराएगी तो इसकी हाइट रहती है 165 सेंटीमीटर, लेकिन जीडी के साथ आएगी तो इसकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 157 होना चाहिए। साथ ही साथ जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर का मतलब हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो हाइट हो गया अपना। तो आपका हो गया फिज़िकल, यानी कि पीईटी और पीएसटी आपका हो गया ख़त्म। और जो चेस्ट चाहिए आपको वो चाहिए 80 to 85, यानी 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन चाहिए, यानी कि फुल हाफ चाहिए। और बस इसके बाद होता है आपका, जैसे ही आपका फिज़िकल हो जाएगा आपका मेडिकल के लिए कट ऑफ लग जाएगा। मेडिकल होगा एनडीवी पीएसटी, और फिर इसका जो लगेगा आपका फाइनल कट ऑफ। दोस्तों फाइनल कट ऑफ जो पहले आरआरबी के थ्रू आती थी, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो मतलब जोन वाइज लगाया जाता था, क्योंकि वैकेंसी भी जोन वाइज आती थी। लेकिन अब इस बार की जो भर्ती से जो अभी फ़िलहाल जिसका अभी रिज़ल्ट आया है कुछ दिन पहले, उसमें अब ऑल इंडिया कट ऑफ लगने लगा है। मतलब आरपीएफ का जो कट ऑफ है वो सेम मतलब एसएसएफ वगैरह जैसा ऑल इंडिया कट ऑफ आपका एक लगेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। इसका अब कोई जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगेगा। जोन वाइज कट ऑफ इसका ख़त्म कर दिया गया है।
तो ये इसका हुआ फाइनल रिजल्ट तक की चर्चा। उसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है दोस्तों? इसका एज क्राइटेरिया वो 18 से 23 इसका है जनरल कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल की छूट मिल जाती है 18 से 26, और SC ST के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। तो एज का हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन इसका जो इसका पुराना सिलेबस क्या था। तो पुराना सिलेबस इसका जो था कांस्टेबल का, जिसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, 35 क्वेश्चन आपका जीके के आते थे, और 35 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन आपका जीके का आता था, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 मैथ आता, मतलब 120 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती थी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती थी। तो दोस्तों ये RPF कांस्टेबल का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, और यही है इसका। अब बाकी दोस्तों वैकेंसी किसके साथ आएगी वो सभी हम पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो अगला पॉइंट है कि क्या RPF की जो वैकेंसी है वो SSC GD के थ्रू आएगी। तो जी हाँ, वैकेंसी ज़्यादातर जो इसके चांस हैं वो SSC GD के साथ ही इसके आने के चांस हैं। तो GD की जो सितंबर में आएगी उसके साथ आपको देखने को 100% मिल सकता है कि आपको कांस्टेबल की जो वैकेंसी उसके साथ आए, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो RPF की वैकेंसी है SI इन कांस्टेबल की, वो SSC के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी, वो कि CAPF की तर्ज पर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो SI CPO के साथ आएगी, और जो कांस्टेबल है वो SSC GD के थ्रू आएगी। और उसके बाद क्या SSC इसको सेपरेट करा सकती है? तो जी हाँ, सेपरेट कराने के भी चांस हैं कि SSC मतलब अलग से RPF कांस्टेबल और SI की वैकेंसी निकाल दे, ये भी हो सकता है। क्या RRB कराएगी? तो दोस्तों RRB के कराने के तो कोई चांस है नहीं है कि RRB अब इसकी RPF की वैकेंसी कराए। जो भी कंडक्ट कराएगी वो SSC कराएगी, या तो सेपरेट निकाल सकती है या मर्ज के साथ निकाल लेगी, SSC GD या CPO के साथ SI और कांस्टेबल GD के साथ निकाल सकती है। तो इसका होगा अपना कांस्टेबल आपका क्लियर हो गया। कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहती है दोस्तों वो 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, 10वीं पास वाले बच्चे सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं RPF SI की वैकेंसी को। तो दोस्तों RPF जो SI की वैकेंसी है वो अपनी CPO के साथ आएगी। जो CPO वैकेंसी जैसे ही SSC की आएगी उसके साथ आपको RPF देखने को मिल सकती है SI की वैकेंसी। तो इसका जो सिलेबस क्या होगा दोस्तों, पुराना सिलेबस तो सेम कांस्टेबल की तरह ही होता था, वही 35 क्वेश्चन मैथ, 35 रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जी के आता था, टाइम 90 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। लेकिन इसका जो नया सिलेबस है, अगर ये CPO के साथ आती है दोस्तों, CPO का सिलेबस इसमें हो जाएगा ऐड, जिसमें कि आपको प्री होगा, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका प्री होगा, फिर आपका होगा फिज़िकल बीच में, फिर मेंस होगा, मेंस होने के बाद आपका होगा DV एंड मेडिकल, और फिर लगेगी आपकी फाइनल मेरिट। तो प्री यानी कि CBT 1 की बात कर लेते हैं, क्या क्या आएगा CBT 1 में। तो CBT 1 में आपके 50 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 50 रीजनिंग आएगा, 50 क्वेश्चन GK आएगा, एंड 50 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों इंग्लिश आपकी ऐड हो जाएगी क्योंकि CPO में इंग्लिश आती है, जिसमें आपको 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद होगा जो इसमें कट ऑफ लगती है, फिर फिज़िकल होता है बीच में, फिज़िकल के लिए कट ऑफ लगाई जाती है। फिर फिज़िकल जैसे ही पास हो जाएगा तो आपकी लगाई जाएगी एक मेंस के लिए कट ऑफ, जिसमें आपका 200 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें ओनली आपको 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के। उसके बाद आपकी लगाई जाएगी मेडिकल के लिए कट ऑफ, और देन होगा आपका फाइनल मेरिट लगा दी जाती है मेडिकल के बाद। तो ये इसका रहा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि तैयारी को लेकर। दोस्तों लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा कि वैकेंसी या तो सेपरेट आए, या फिर SSC कराए, या फिर RRB खुद कराए, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको दोस्तों अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बनानी है। इसमें सब्जेक्ट आपको एक बार आपने मजबूत कर लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप RPF कांस्टेबल दें, आप और दूसरे एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है आपको अच्छे से कमांड बनाना है वो है मैथ्स। मैथ्स में बढ़िया अपना अर्थमेटिक मजबूत कीजिए और एडवांस कर लीजिए।
साथ ही साथ रीजनिंग तो ईजी है, उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत आपको है नहीं है। उसके बाद जीके में जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट का ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जीके पढ़ लेना। उसके बाद है अपना हिंदी को भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर दोस्तों आपने हिंदी कर लिया तो आप एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए हिंदी को भी कर लेना। हिंदी कोई कठिन सब्जेक्ट है नहीं, आप अच्छे से कर सकते हैं हिंदी तैयार। तो यही रहा दोस्तों, अच्छे से बढ़िया अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बार बार चीज़ों का रिवीज़न कीजिए और वॉइस मॉक टेस्ट पे ज़्यादा काम कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। जो चीज़ गलत हो रही है उसका मॉक टेस्ट का बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। जो भी चीज़ बार बार हमारी गलत हो रही है उस पर काम कीजिए। इसी चीज़ों से दोस्तों सिलेक्शन होता है। और बस दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अपना ऑन कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। बाकी दोस्तों, मैंने जिन जिन पॉइंटों को कवर किया है लगभग सभी पॉइंटों को मैंने कवर कर दिया है वैकेंसी से रिलेटेड। तो कोई भी पॉइंट अगर रह जाता है तो दोस्तों आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।